नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जबरदस्त तरीके से तांडव मचा रही, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि विदेश में रह रहे ऐसे लोग भी अब अपने भारत की मदद करने के लिए आगे आने लगे, जिनका दिल विदेश में रहने के बावजूद अपने हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला तक बड़े बड़े पदों पर रहने वाले बिजनेसमैन इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की करें तो उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे भारत की मदद के लिए 135 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के सीईओ के तौर पर अहम जिम्मेदारी संभालने वाले सुंदर पिचाई कोरोना महामारी से लड़ रहे भारत के हालात देखकर बेहद दुखी नजर आ रहे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत में बिगड़ते कोविड संकट से टूट सा गया। गूगल और गूगलर्स 135 करोड़ रुपए की फंडिंग गिव इंडिया और यूनिसेफ को मेडिकल सप्लाई के लिए हाई रिस्क वाली कम्युनिटी का सपोर्ट करने वाले संगठनों और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने में मदद करने वालों को ग्रांट के तौर पर दे रहे हैं। सुंदर पिचाई के इस ट्वीट के मुताबिक भारत को 135 करोड़ की ये मदद गिव इंडिया और यूनिसेफ के जरिए मिली। गिव इंडिया को दिए गए फंड से उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी जो कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्च उठा सकें। इसके बाद यूनिसेफ के जरिए ऑक्सीजन और टेस्टिंग उपकरण सहित अन्य मेडिकल सप्लाई दी जाएगी। गूगल के कर्मचारी भी भारत के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान चला रहे। अभी तक 900 गूगल कर्मियों ने 3.7 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया है। गूगल के इन कर्मचारियों को ही सुंदर पिचाई ने अपने ट्वीट में गूगलर्स कहा है। आपको बता दें, सुंदर पिचाई अल्फाबेट कंपनी के सीईओ और उसकी सहायक कंपनी गूगल एलएलसी के सीईओ। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फाबेट में बदल दिया है। साल 2015 में ही सुंदर पिचाई इस कंपनी के सीईओ बने थे, जबकि 2019 में वो अल्फाबेट के सीईओ बन गए। मदुरै के तमिलनाडु में जन्मे सुंदर पिचाई भले ही अमेरिकन नागरिक हों, लेकिन उनका दिल भारत के लिए भी धड़कता है। यही वजह है कि उन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए भारत को 135 करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया। इससे पहले इसी साल 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर सुंदर पिचाई ने ऐलान किया था कि उनकी कंपनी गूगल भारत के 10 लाख ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद करेगी। सुंदर पिचाई जैसे बिजनेसमैन ने जिस तरह से भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं साल 2015 में पीएम मोदी जब कैलिफोर्निया गए थे तो उन्होंने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई की मौजूदगी में क्या कुछ कहा था। A few years ago, when I was working with my team on the Chrome browser, we were launching it all over the world, and we used to think about which country would adopt it the fastest. And India turned out to be the first country in which Chrome was the #1 browser. The hunger in India for access to more information and being able to be connected. So that is one of the most important things we are working on at Google. How do we bring the web to more people? This is why next month we are going to take Android and make it possible for you to type in Android in 11 more languages, including Prime Minister's mother tongue of Gujarati. This is why we are also excited to bring connectivity to India in more places. And to do that, our Access and Energy team has partnered with Indian Railways and Railtel to bring connectivity to India and railway stations. In most places, when you say Indian Railways in India, it is one of the most impressive things I've seen in my life. 7,500 stations. The total track length is 3.5 times the distance to the moon and back. 25 million people ride it every day. And I remember taking the Coromandel Express every 6 months. From Chennai to IIT Kharagpur and back. So we are very excited. We are starting with 100 of the busiest railway stations. 10 million passengers go through that every day. And we hope to expand it to 400 stations by the end of next year. And we are talking about high definition video streaming being possible on these connections. So this is very, very high speed internet. And we are doing all this to support the vision of Prime Minister and his Digital India.
and I'm honored to welcome Prime Minister Modi ji here and would like to invite him to share a few words. 15 घंटे से आप लोग कंप्यूटर पर बैठ करके समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। मैं सुंदर का और गूगल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समस्या के समाधान के लिए एक अच्छा अवसर दिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत की है हमारी सरकार में इसको समझने का प्रयास होगा और इस सॉल्यूशन का उपयोग सामान्य मानव के लिए कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे अधिक लोगों के लिए तक पहुंचाया जाए और व्यवस्था को और लाभार्थी के बीच इसको कैसे जोड़ा जाए, उस दिशा में मेरा पूरा प्रयास है। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूं ये टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन हुआ उसकी शुरुआत हुई उसका मूल कारण था कि छोटी छोटी चीज के एनालिसिस के लिए व्यक्ति का बहुत समय जाता था, सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ता था, बिल इकट्ठा करना पड़ता था, बड़ी मुकाबले बड़ी प्रोसेस होती थी। तो समय बचाने के लिए इसका जन्म हुआ, लेकिन हुआ उल्टा। But what happened was just the opposite. आज लोग सबसे ज्यादा समय उसी पे बिताते हैं। Today, people are spending the maximum time in trying to do this. बच्चा भी माँ से दूध मांगता है तो माँ कहते ठहरो मुझे अभी एक व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करना है। लेकिन समय आएगा कि इसका सही इस्तेमाल होगा और क्वालिटेटिवली समय का इसके साथ जुड़ाव होगा और वो हमारी जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाएगा। ये मैं बहुत साफ देख रहा हूं। भारत का रेलवे और गूगल मिलकर के 500 रेलवे स्टेशंस पर वाईफाई का बड़ा अभियान कर रहे हैं और भारत की रेलवे मतलब यूरोप का एक देश पूरी तरह हमारे यहाँ रेलवे में होता है। मैं ये देख रहा हूं इस टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ है। मैं खुद आप में से कई लोग होंगे शायद नरेंद्र मोदी ऐप पर गए होंगे। मैं उसके कारण इतना कनेक्ट रहता हूं लोगों से, मुझे इतने फीडबैक मिलते हैं, मुझे इतना फायदा होता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है, ये टेक्नोलॉजी का ताकत। मैं फिर एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि भारत आप लोग जो खोज कर रहे हैं भारत के गरीबों के लिए काम आए, उसके लिए मुझे भी कुछ न कुछ समझ आए, मैं कुछ सीखूं, समझूं और उसको काम में लाऊं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।